जेवी फिटनेस। तो गाइस आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो गाइस बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि मंडे को चेस्ट लेते हैं, मंडे को चेस्ट ही लेना चाहिए और सैटरडे को लेग्स तो लेग्स ही लेना चाहिए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से कौन से भी मसल को कौन से भी दिन ट्रेन कर सकते हो। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन से दो मसल के बीच में हमें ये तीसरा मसल लिफ्ट करना चाहिए, सॉरी ट्रेन करना चाहिए, या कौन से मसल के बाद हमें सिर्फ ये मसल हम ट्रेन कर सकते हैं। तो गाइस उसमें कुछ नोट्स है, मैं आपको बता दूं। तो गाइस सबसे पहला, आप जब स्टार्टिंग आपका वीक हुआ तो आप लेग्स ले रहे हो तो ठीक है, लेग्स आप लास्ट में भी लेते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें वीक के एंडिंग में यानी सैटरडे को लेग्स लेना चाहिए ताकि हमें संडे का रेस्ट मिले। तो गाइस ये भी एकदम एक्यूरेट है। अगर आप वो मंडे को ले रहे हो तो गाइस वो भी बहुत सही है, क्योंकि अगर आप मंडे को ले रहे हो तो आप मंडे को अगर समझो लेग्स ले रहे हो और आप ट्यूसडे को चेस्ट ले रहे हो तो आप वो ले सकते हो गाइस। मंडे को आप लेग्स ले रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि आपको पूरा एक दिन रेस्ट चाहिए लेग्स के लिए। लेग्स आपका अपने आप रेस्टिंग मोड में रहता है जब आप सेकंड कुछ दूसरे मसल को ट्रेन कर रहे हो। अगर समझो आप मंडे को आपने लिया लेग्स और आप ट्यूसडे को ले रहे हो चेस्ट, तो आप जब चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो चेस्ट को ट्रेन करने में लेग्स के एक भी मसल असिस्ट नहीं करते चेस्ट के मसल को। तो वहां पे आपके लेग्स के मसल को ऑलमोस्ट आपके जो आपके लेग्स के मसल है उनको रेस्ट मिल जाएगा। तो गाइस आप अब जैसे कि आपका ये बात लोगों का बोलना था कि हमें सैटरडे को लेना चाहिए, तो गाइस आप मंडे को भी ले सकते हो या बीच में आप कौन से भी दिन ले सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि आपको कौन से एक मसल के बाद वो मसल ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप सबसे पहले ले रहे हो चेस्ट, तो चेस्ट के बाद आपको ट्राइसेप का मसल आप तुरंत अगले दिन ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप समझो आज आपने लिया चेस्ट और आप लेगो कल ट्राइसेप, तो चेस्ट में जो आपका मसल्स रहता है उसमें जो चेस्ट के ऑलमोस्ट वर्कआउट में आपका जो ट्राइसेप मसल है वो आपके चेस्ट के मसल को ड्यूरिंग वर्कआउट असिस्ट करता है वेट लिफ्टिंग में, और उसके बीच में जो आपके ट्राइसेप्स के मसल्स है वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो गाइस आप चेस्ट के अब जब आप सोचो आपने आज चेस्ट को ट्रेन किया और नेक्स्ट डे आप ट्राइसेप को ट्रेन करने जा रहे हो, तो चेस्ट के साथ में जो आपके ट्राइसेप्स मसल्स है वो भी ब्रेक डाउन हुए हैं। तो अगले दिन आप अगर वापस से ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे हो तो इसके बीच में ये होगा कि आपके जो चेस्ट और ट्राइसेप्स के मसल है, सॉरी आपके जो ट्राइसेप्स के मसल है उनको रेस्ट का तो टाइम नहीं मिला, और वो जो मसल ब्रेक डाउन हुए थे उनको रिकवरी की टाइम नहीं मिली और वो प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हो पाए। तो गाइस आपको ये बात ध्यान रखना हो कि अगर आप चेस्ट ले रहे हो तो आपको अगले दिन ट्राइसेप नहीं लेना चाहिए, और चेस्ट और ट्राइसेप के बीच में आपको एक दिन का गैप देना होगा। तो उस दिन आप किसी और मसल को ट्रेन कर सकते हो। तो जैसे कि आपने आज समझो चेस्ट लिया तो आप ले लो कल बाइसेप, तो बाइसेप आप ट्रेन कर सकते हो। अगर आप बाइसेप नहीं लेना चाहते तो आप बैक ले सकते हो। बैक भी अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप शोल्डर ले सकते हो। तो गाइस सेकंड आपको मैं बता दूं, बैक और बाइसेप, अगर समझो आज आपने बैक मसल ट्रेन किया और कल आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो, तो बैक मसल को ट्रेन करने के आप जब बैक के मसल को ट्रेन कर रहे हो तो उसमें जो बाइसेप्स के मसल है वो बैक के मसल को असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इस बीच में बाइसेप्स के मसल भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से ये उसको रिकवरी के लिए एक दिन का टाइम चाहिए। तो गाइस अगर आपने आज बैक का वर्कआउट किया और अगर नेक्स्ट डे आप बाइसेप का वर्कआउट कर रहे हो, तो बाइसेप के वर्कआउट में आपका जो बाइसेप का वर्कआउट आप करने जा रहे हो मसल को अगेन ट्रेन करोगे तो मसल को ट्रेन करने में मसल ऑलमोस्ट वापस से ब्रेक डाउन होगा। तो गाइस आप ये सोचो कि जब मसल पहले से ब्रेक डाउन है, उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिला और आप उसको फिर से ट्रेन कर रहे हो, तो इस बीच में आपका मसल लॉस हो सकता है। तो गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि बैक और बाइसेप ये दोनों को ट्रेन करने के लिए आपको बीच में एक दिन का गैप देना होगा। तो उस दिन आप चाहे तो ट्राइसेप ले सकते हो। तो आपको इसी तरह कॉम्बिनेशन लेने होंगे। तो जैसे कि पहले आपने लिया चेस्ट, चेस्ट के बाद में अब आप ट्राइसेप नहीं ले सकते तो उस दिन बाइसेप ऐड कर दो, या तो फिर शोल्डर ऐड कर दो, या तो फिर बाइसेप ऐड कर दो। फिर उसके बाद में तीनों में से लिया, तो इसके बाद में आपको क्या लेना, अगर आप बैक के वर्कआउट को बैक आपने लिया तो बैक के बाद आप ले रहे हो चेस्ट ले सकते हो, ट्राइसेप ले सकते हो, शोल्डर ले सकते हो, लेग्स ले सकते हो। तो गाइस आपको ये सब कॉम्बिनेशन मैच करना होगा। एक मेन इंपॉर्टेंट, बैक बाइसेप और चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप। शोल्डर चेस्ट, आपका जो चेस्ट है, शोल्डर है और ट्राइसेप है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट एक है। ये मसल एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। तो आप जब इन तीन मसल को ट्रेन करने जाओगे
डे बाय डे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन तीनों मसल को ट्रेन करने के बीच में आपको एक एक दिन का गैप देना होगा। तो गाइस सपोज आप चेस्ट ले रहे हो, चेस्ट के बाद आप बाइसेप ले लो, बाइसेप के बाद आप ले लो ट्राइसेप, ट्राइसेप के बाद में फिर आप ले लो बैक और बाद में शोल्डर। तो आपको जो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप है, ये तीनों ट्रेन भी हो रहे हैं और ये तीनों को रिकवरी का टाइम भी मिल रहा है। तो गाइस आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और मेन इंपॉर्टेंट डाइट, तो गाइस आपको डाइट का भी ध्यान रखना होगा। डाइट आपको प्रॉपर लेनी होगी, आपको रेस्ट लेना होगा। तो गाइस ये थे हमारे टिप्स। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका जो सीक्वेंस है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कौन सा मसल किस दिन ट्रेन कर सकता है वो आप अपने हिसाब से बिल्कुल सेट कर सकते हो। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, और ये तीनों को आपको एक एक दिन का गैप देना होगा। बैक, बाइसेप, ये दोनों को एक एक दिन का गैप देना होगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।